हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के दो खूबसूरत राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विकास में अंतर की गहराई से जांच करेंगे। इन दोनों राज्यों की सुंदर प्राकृतिक छवि और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ये क्षेत्रीय विकास का एक दिलचस्प अध्ययन पेश करते हैं। आइए हम जानें कि हिमाचल प्रदेश क्यों उत्तराखंड की तुलना में अधिक विकसित है। एक भौगोलिक लाभ। भौगोलिक दृष्टिकोण से शुरुआत करें। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड की तुलना में अधिक सुलभ भूभाग का लाभ मिलता है। जबकि दोनों राज्य पहाड़ी हैं, हिमाचल का स्थलाकृति कम उबड़-खाबड़ है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास में आसानी हुई है। इससे बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और दूरदराज के क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में सुविधा हुई है। इसके विपरीत उत्तराखंड की खड़ी ढलानों और कठिन भूगोल ने बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा की हैं, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में। 2. प्रशासनिक नीतियां और शासन। शासन के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश ने वर्षों से एक स्थिर प्रशासनिक ढांचा बनाए रखा है। राज्य सरकार ने निवेशक मित्र नीतियों को लागू करने में सक्रियता दिखाई है, जिससे पर्यटन, कृषि और उद्योग में महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित हुआ है। उत्तराखंड ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर देखे हैं, जो कभी-कभी नीति कार्यान्वयन और दीर्घकालिक आर्थिक योजना को प्रभावित करते हैं। 3. पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकास। पर्यटन दोनों राज्यों के लिए एक प्रमुख आर्थिक प्रेरक है। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाया है और लोकप्रिय स्थलों जैसे शिमला, मनाली और धर्मशाला में अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। इन क्षेत्रों में होटल और साहसिक खेलों के विकल्प शामिल हैं। उत्तराखंड भी खूबसूरत स्थलों जैसे मुस्सूरी और नैनीताल का दावा करता है, लेकिन इसे पर्यटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थायी पर्यटन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में चुनौतियां का सामना करना पड़ा है। 4. शिक्षा और स्वास्थ्य। सामाजिक संकेतकों के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, जिससे मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है। उच्च साक्षरता दर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एक कुशल और स्वस्थ जनसंख्या का निर्माण करती हैं, जो आर्थिक विकास को समर्थन देती है। 5. आर्थिक विविधता और कृषि। आर्थिक दृष्टि से दोनों राज्य कृषि पर काफी निर्भर हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने अपनी कृषि प्रथाओं में विविधता लाई है, जैसे सेब और ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। इस विविधता ने कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि की है। उत्तराखंड, जो पहाड़ी क्षेत्र और छोटी भूमिधारियों के साथ अधिक आत्मनिर्भर कृषि मॉडल पर निर्भर है, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती के अवसर सीमित हैं। 6. उत्तराखंड में बुनियादी ढांचा चुनौतियां। उत्तराखंड को अपने भौगोलिक बाधाओं के कारण विशेष बुनियादी ढांचा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फैली हुई जनसंख्या और पहाड़ी इलाके सड़क, बिजली और आवश्यक सेवाओं के विकास को जटिल बना देते हैं। लगातार प्रयास जारी हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे में सुधार की गति हिमाचल प्रदेश की तुलना में धीमी है। 7. सरकारी पहल और निवेश। हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक प्रोत्साहनों और छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए समर्थन जैसी पहलों के माध्यम से सफलतापूर्वक निवेश आकर्षित किए हैं। इन प्रयासों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यटन और कृषि के अलावा विविधता प्रदान की है। उत्तराखंड ने भी निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए हैं, लेकिन नीति स्थिरता और कार्यान्वयन में कठिनाइयां रही हैं, जिससे इसकी आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विकास का अंतर एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है, जिसमें भौगोलिक लाभ, प्रशासनिक नीतियां, बुनियादी ढांचा विकास और सामाजिक आर्थिक कारक शामिल हैं। जबकि दोनों राज्यों में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, हिमाचल प्रदेश की बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विविधता में प्रारंभिक निवेश ने इसे अधिक विकसित स्थिति में ला दिया है। निरंतर प्रयासों के साथ उत्तराखंड इस अंतर को भविष्य में कम करने की संभावना रखता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गहराई से अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययनों की जानकारी प्राप्त कर सकें। अगले बार तक देखते रहें।